हेलो दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया रहेगा किस टॉपिक पे बात होने वाली। ठीक है, मार्केट में बहुत से बार ये सब चीज़ होती है पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। जैसे कि अभी देखो प्राइस एक्शन में मार्केट में कैसा काम करता है ना, वो ज़रा आपको एक बार दिखा दूँ। जिसने कल जो भी समझ लो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता रहेगा ना, कल उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया रहेगा। कैसे? तो सिंपल मूव है मार्केट में ना, एक जगह पे समझ के चलो क्या सेलर एक्टिव रहते या फिर एक तरफ पे ना बायर एक्टिव रहते, जो एक प्राइस पे ना एक प्राइस रेंज पे आपला एक अमाउंट लगाते हैं हर टाइम। जैसे कि अभी समझो ये मार्केट सुबह में यहाँ चालू हुआ, ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाने के बाद में देखो कितना फास्ट, जैसे कि ये दो कैंडल दिखती होगी, दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। देखो ये दो कैंडल दिख रही होगी आपको। ठीक है, मार्केट में देखो कितना तेज़ी से डाउनफॉल आया एक रेंज के बाद में। जैसे कि समझ के यहाँ तक के मार्केट आने के बाद में मार्केट नीचे गिरा। नीचे आने के बाद में जैसे ही मार्केट नीचे आया, डाउनफॉल आया मार्केट में ये यहाँ से यहाँ तक के। ठीक है, और इसके बाद में मार्केट ऊपर गया। तो इसके पहले भी देखो ये प्राइस पे, यहीं पे देखना आप, ये देखो यहाँ पे पहले भी ना इस प्राइस पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। ठीक है, और वही हुआ, जैसे कि मार्केट खुलते से ऊपर गया, उसके बाद में नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तेज़ी से नीचे आया। तेज़ी से नीचे आने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पे चला गया। ठीक है, अभी ये प्राइस ध्यान रखना। जैसे कि समझ के चलो अभी प्राइस एक्शन मतलब क्या, कि ये जो प्राइस लगा हुआ है ना, जो 54 समझ के चलो 5490, 54,090। ठीक है, ये प्राइस पे क्या हो रहा है कि हर टाइम कुछ ना कुछ मूवमेंट आ रहा है। जैसे क्या, एक तो अप साइड जा रहा है या फिर डाउन साइड जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत से बार है ना अप साइड ही ट्रेंड जा रहा है। जैसे कि इस प्राइस पे आ रहा है मार्केट और ऊपर चले जा रहा है, मतलब कि 54,900 पे कुछ ना कुछ मार्केट आने के बाद में कुछ ना कुछ बड़ा मूवमेंट आ रहा है, जिसको अपन बोलते हैं प्राइस एक्शन। जैसे कि मार्केट में वहाँ पे एक हिसाब से देखा जाए तो बायर्स, मतलब जिन्हें खरीदना है, खरीदार उस रेंज पे, उस प्राइस एक्शन पे बिट लगा के बैठे या फिर इंतज़ार कर रहे हैं कि मार्केट में उस लेवल तक आए तो फिर यहाँ पे हम बाइंग करें। तो हर बार वही हो रहा है। जैसे कि समझ के चलो अभी देखो ये सुबह का बता रहा हूँ, जैसे मार्केट चालू होने के बाद में ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर जाने के बाद में फिर डाउनफॉल आया तेज़ी से, और मार्केट ने 924 को यहाँ पे सपोर्ट लिया था और उसके बाद में ऊपर गया। अभी इसके आगे का चार्ट देखो, आपको दिन का मैं दिखाता हूँ। समझ के चलो जिसने यहाँ पे लिया रहेगा ठीक है, और जिसने नहीं लिया रहेगा उसके लिए अभी आगे बता रहा हूँ मैं। देखो वापस मार्केट, ये सपोर्ट जो था पहला अपना ये वाला, अभी देखना क्या वहाँ पे क्या होता है। मार्केट यहाँ से नीचे आया, जो पहली प्राइस लगी थी पहले वाली, ठीक है, जो 5490 था, ये देखो उस रेंज में मार्केट आया। उस रेंज में आने के बाद में मार्केट ने एक छोटा सा मूवमेंट दिया, ऊपर गया मार्केट। मतलब जिसने पहले नहीं लिया रहेगा उसको अगर समझ के चलो इतना बड़ा मूवमेंट पकड़ में नहीं आता है या कुछ भी, बस सिंपल जो भी ना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करता है या फिर प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करता है, उसने ये मूवमेंट तो पकड़ा ही रहेगा, उसने यहाँ पे लिया ही लिया होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे नहीं लिया रहेगा तो वापस से थोड़ा आगे जा रहा है मार्केट। देखो थोड़ा आगे जाने के बाद देखो यहाँ पे मार्केट ने उसी प्राइस पे से वापस बाउंस बैक दिया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस थोड़ा ऊपर जाने के बाद में फिर वापस उसी प्राइस पे वापस से देख लेना दोनों टाइम। हाँ, ये देखो ये भी कैंडल देखो सेम पैटर्न की लगी है और ये भी कैंडल देखो सेम पैटर्न की लगी है। उसके बाद में जो हो गया मार्केट में, ये देखो फिर मार्केट देखो कहाँ तक गया, चले गया। यही होता है प्राइस एक्शन। बहुत से लोग है ना इसी चीज़ में गलती करते, ये चीज़ समझते नहीं। मार्केट में एक पैटर्न के हिसाब से चला करो, मार्केट में कहाँ पे बड़े बायर्स लगे, कहाँ पे खरीदारी हो रही है, उस हिसाब से चला करो, उनके साथ में लिया करो, उनके साथ में ही चला करो। जैसे कि अभी समझ के चलो अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, मार्केट में अपना ही एक नज़रिया पैदा कर देते हैं, नहीं मार्केट यहाँ पे ना आ रहा है ना, बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब अभी टूटेगा। अरे टूटेगा वो जाने तो, जो मार्केट चल रहा है ना उस हिसाब से देखा करो। मार्केट अगर पॉजिटिव में है ना तो पॉजिटिव के हिसाब से ट्रेड लिया करो, नेगेटिव में ट्रेड मत लिया करो। अगर मार्केट बाइंग साइड में तो बाइंग ही करा करो, सेलिंग करके ज़रूरत नहीं कि अलग से कुछ दिमाग लगाए। जो बड़े बायर्स कर रहे ना उनके साथ में, जो बड़े बड़े लोग जो ले रहे ट्रेड कर रहे ना उनके साथ में उस फ्लो में चला करो, अलग से लेके अपनी पिटवाया मत करो हर टाइम। ठीक है ना, जैसे कि अभी समझ के चलो इस प्राइस पे सपोर्ट बार बार बन रहा था, देख लो कल के मार्केट में ही वही चल रहा था, यहाँ पे बहुत प्रेशर था। जैसे मार्केट यहाँ आ रहा था ना, अपर साइड जा रहा था, बार बार वही चीज़ हो रही थी। जैसे कि सुबह में भी वही हुआ, मार्केट चालू हुआ, ऊपर गया, नीचे आने के बाद में तेज़ी से नीचे आया, उसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद में तेज़ी से ऊपर गया, उसके बाद में वहाँ से रिजेक्शन आने के बाद में मार्केट थोड़ा थोड़ा करके नीचे आया। जैसा फिर वापस से उस प्राइस के रेंज में जैसा आया ना, ये देखो इस टाइप इधर पे मार्केट ने वहाँ से थोड़ा वापस से देखो
मोमेंटम ऊपर की साइड में दिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट उसी प्राइस पे थोड़ी देर ये देखो आया वापस से, फिर उसी साइड में उसी रेंज में मार्केट थोड़ी देर आया रह के वापस ऊपर की साइड में चले गया, अप साइड चले गया। तो इस पे से समझ में आता है कि मार्केट में प्राइस एक्शन क्या मैटर करता है। सिंपल लॉजिक है, कुछ भी नहीं, जो कुछ भी समझ के चलो मूविंग एवरेज या फिर कोई भी इंडिकेटर वगैरह नहीं यूज़ करता है, पर जो प्राइस एक्शन पे जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करते हैं ना, उसने कल अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया लेयरिंग। और एक चीज़ बताता हूँ कि कल के मार्केट में एक पैटर्न भी बना था, ठीक है, आपको बताता हूँ। देखो ये पैटर्न भी बहुत मैटर करता है, देखा करो हर टाइम। देखो क्या दिख रहा है ये बताओ, सिंपल से लॉजिक बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ये देखो है डब्ल्यू पैटर्न बना। डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद में कल का मार्केट जाके देखो कहाँ शूट हुआ। वही अगर समझ लो एम का पैटर्न बनता तो मार्केट डाउन में चले जाता था। डब्ल्यू पैटर्न बन रहा, हर टाइम ध्यान देना डब्ल्यू पैटर्न, ये पैटर्न भी बहुत मैटर करते हैं। ये भी अगर मार्केट में आते हैं ना तो देखा करो, इसकी वजह से भी मार्केट में एक मोमेंटम पकड़ में आता है कि बाबा ऐसे मार्केट शिफ्ट हो सकता है। और कैंडल तो पकड़ा ही करो हर टाइम, मैं बोलता हूँ कि कैंडल पे ध्यान दिया करो। जैसे कि समझ के चलो यहाँ पे सपोर्ट मिला, जो ग्रीन कैंडल बनी वो देखो कैसी लगी थी, और यहाँ पे सपोर्ट बना, ग्रीन कैंडल देखो कैसी बनी थी। दोनों टाइम कैंडल सेम बना था, दोनों टाइम कैंडल सेम ही बना था। सेम इसका होने के बाद में मार्केट फिर अप साइड में गया, ठीक है। जो समझो यहाँ पे जिसने नहीं लिया रिंगा ट्रेड, तो उसने यहाँ पे तो लिया ही रिंगा ना ये वाले पे, तो कैंडल भी फॉलो किया करो, कैसा बनता है क्या बनता है, ठीक है। अभी देखो आज का मार्केट देखो जितना खास था नहीं, इसलिए कुछ ज़्यादा कुछ लिए दिए तो नहीं। जो कल का मार्केट का था प्राइस एक्शन का, सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू एक बोला जा सकता है कि क्या उसका मार्केट में एक वैल्यू है, वही दिखाना था। अगर ये भी चीज़ सीख गए ना कि प्राइस एक्शन पे कैसा काम करते हैं या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसा काम करते, तभी भी आपका मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, कम से कम लॉस होगा उस वजह से, ठीक है। और ज़्यादा मार्केट में लॉस मत किया करो। अगर एक आध ट्रेड फेल होता है तो दूसरा ट्रेड लिया करो, वो भी फेल होता है तो बंद कर दिया करो, ठीक है। दूसरे दिन किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करना। और समझो लॉस हो रहा है, मैं बार बार ट्रेडिंग करके फिर दूसरा ट्रेड लेता हूँ और दूसरा ट्रेड लेता हूँ, उसमें रिकवर हो जाएगा, उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। दिन के सिर्फ 2 ट्रेड लिया करो, या फिर अगर एक ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लेके चुपचाप बैठा करो। बाकी टाइम सिर्फ मार्केट में देखा करो चार्ट क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, कैसा काम हो रहा है क्या हो रहा है, बस इतना ही, ठीक है। अभी के लिए इतने, बाकी देखेंगे कल।